ऑफ यू। पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर ईच वन ऑफ अस। आज हम यहाँ है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, हमारे नाना नानी का, दादा दादी का, हमारे उस युग के, उस काल के महापुरुषों का, महास्त्रियों का कोटि कोटि प्रणाम विद डीप डीप ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उनके त्याग से ही हम आज सुकून की जिंदगी जी रहे। तो उनको याद करते हुए सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। सो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। हम भगवत गीता अ, विश्व रूप दर्शन में स्मरण कर रहे हैं भगवान की। हम कल तक श्लोक 5 तक पढ़े थे, परसों। आज हम श्लोक 6 से शुरू करके श्लोक 13 तक पहुंचते हैं। और आज हमारे सेशन इतने पुण्य दिन पर शुरू हुआ फिर से। तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड फॉर दिस एंड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर द टाइमलाइन दैट वी आर लिविंग इन। उनका त्याग ही इस टाइमलाइन को हम हमारे लिए बदल के इस जीवन को हमका प्राप्ति किया है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। आज का स्टोरी ये है कि महाभारत में एक राजकुमारी थी। उनका नाम थी अ, एक राजकुमारी थी। तो उनका क्या है कि उनके पिता का कोई सन नहीं थे, राजकुमार नहीं थे, पुत्र नहीं थे। तो उन्होंने इसी राजकुमारी को पाल पोस के बड़ा किए थे। सारे युद्ध का नैपुण्य स्किल्स सिखाए थे। और जैसे एक लड़के को सब कुछ सिखाते थे, उनके पिताजी ने इनको भी उतना ही सब कुछ सिखाए थे। तो ये राजकुमारी अ, एक ये राजकुमारी की एक सन हुआ। और उस सन ने अर्जुन के साथ फाइट किया था। तो एक बार ऐसा होता है कि पांडवों ने अ, अश्वमेध याग करते हैं। अश्वमेध याग में जहाँ हॉर्स घोड़ा चलती है, वहाँ बब्रुवाहन ने उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। फिर बाद में जैसे वो लड़ाई शुरू होती है, युद्ध शुरू होती है, पहले वो भीम को हरा देते हैं। फिर बाद में जब अर्जुना आते हैं, तो अर्जुना को भी हरा देते हैं। और उस युद्ध में ऐसा होता है कि उनका माँ का दिए हुए सारे स्किल्स उनका उपयोग करके आ, ये अर्जुन को भी मार देते हैं उस युद्ध में। तो फिर बाद में उनको माँ को पता चल के युद्ध में आके वो क्या कहा जाता है, उनके पास एक नागमणि थी। तो उस नागमणि से फिर से अर्जुन को पुनः प्राण दान दे दी। तो जब अर्जुना होश में आए और इन सभी जो भी हुआ ये सभी देखकर वो बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे निकल गया, मुझसे भी बड़ा है और मुझसे ही जीत लिया करके। तो हम इस स्टोरी में ये सुन सकते हैं कि उनका बब्रुवा वाहन का माता का नाम थी चित्रंगदा। हम सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की चित्रा करके एक ये उन्होंने एक लिटरेचर लिखा था। उसमें चित्रंगदा का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था, उनका कैरेक्टर, उनका स्किल्स और उनका धैर्य, ये सभी। तो यह स्टोरी से हम ये जान सकते हैं कि लड़का लड़की में भेद और अंतर नहीं है। और जब लड़की टाल जाती है ना, तो वो क्या, आई मीन अपकमिंग जनरेशन्स के लिए, उनके संतान के लिए कितना दे सकती है।
मतलब जो पिता है उससे भी बढ़कर आगे निकल गया था बब्रुवाहन। उनसे ही जीत पा लिए थे बब्रुवाहन। तो इस जैसे हमारे धरती माँ है, और जैसे सभी माताएं हैं जो इंडिपेंडेंस में काम करे थे, अपने अपने संतान को धैर्य दे के, भरोसा दे के आगे बढ़ाए थे कि हम मैं हूँ, जा जाके लड़ जैसे। तो हाँ, ऐसे धीर माताएं हमारे धरती पे जन्म लिए हैं। जैसे महारानी झांसी लक्ष्मीबाई हो। हाँ, जैसे ही मीन हमको ये समझना है कि महाभारत काल से ऊपर से ही चित्रंगदा जैसे महारानियां हमारे भारतवर्ष को लीड कर रहे हैं, हमारे जनों को, उनका हमारे उनके संतानों को धैर्य दे रहे, धीरज दे रहे, और नैपुण्यता दे रहे, युद्ध की स्किल्स की, कला की। उन सभी माताओं को कोटि कोटि प्रणाम करके, जैसे हम पिता वॉर फ्रंट में हमको पता चलता है, पिता का सैक्रिफाइस हमको पता चलता है। क्या फिर भी माता का सैक्रिफाइस ना उनके संतानों में भविष्य के लिए रची गई है। वो वो उनका सैक्रिफाइस कहीं कहीं जन्मों तक वो रिजल्ट ले जाती दे जाती है। तो हमारे सारे धीर माताओं के लिए, धीर पिताओं के लिए, हमारे उस काल के महापुरुषों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड हम शुरू करते हैं आज की सेशन। तो आज के सेशन हम श्लोक 6 में है। और ये ऐसा शुरू होता है। श्लोक 5 में कल तक हमने पढ़ा है कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दर्शन देने की बिगनिंग में है हम। वो विश्व रूप दर्शन देने लगे हैं। तो श्लोक 6 में पश्या पश्यादित्यान् वसु सॉरी, जस्ट अ मिनट। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतः तथा बहून्यादृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चार्याणि भारत। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि behold in me, मुझ में रमित हो, O scorn of Bharatas. There are 12 sons of Aditis, 8 Vasus, and 11 Rudras, and twin Ashwini Kumaras, as well as fortnight Marutas, and many more marvels never revealed before. तो इस दृश्य में श्री कृष्ण भगवान उनका साक्षात अनंत विश्व दर्शन दे रहे अर्जुन को। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे, ऐसा अब तक कभी कहीं नहीं, कभी नहीं हुआ है कि मेरे साथ मेरे सेलिशियल बीइंग्स जो है, तो उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने सेलिशियल बीइंग्स को, धरती के बीइंग्स को, सारे ब्रह्मांड के बीइंग्स को भी अपने विश्व रूप का दर्शन में दे रहे थे अर्जुन को। श्लोक 5 में हमने पढ़ा है कि जैसे श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन स्टार्ट होता है, शुरू होता है। अर्जुन ने ये दृश्य देखा कि सभी देवताओं भी उनमें विलीन हो रहे हैं। तो जैसे सृष्टि का अभी सपोर्ट है, जो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे, वो सेलिशियल बीइंग्स आल्सो बीइंग इन्वोक्ड इनटू श्री कृष्ण इधर। तो वो सेलिशियल बीइंग्स कौन है, वो देवता देवगण कौन है यहाँ पे? वो थे 12 सन्स ऑफ अदिति। जैसे हम सभी को पता है, ये सृष्टि का दिति और अदिति से शुरू हुआ है। तो अब अभी श्री कृष्ण भगवान इस दृश्य में दिखा रहे हैं 12 सन्स ऑफ अदिति को दिखा रहे। उनका नाम है, आज श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में उनका स्मरण किया, तो हम भी उनका नाम जानेंगे, उनका नाम का स्मरण करेंगे। उनका नाम था धाता, मित्रा, आर्यमा,
शक्रा वरुणा अंशा भगा विवस्वा पुषा सविता त्वस्ता वामन। तो ये सभी थे 12 सन्स ऑफ आदित्य। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने बोला आठ वसुस, आठ वसु, उनका नाम है धारा, ध्रुवा, सोमा, आहा, अनिला, अनला, प्रत्यूष, प्रभास। तो ये थे आठ वसु, अष्ट वसु करके हम बोलते हैं ना वो। और श्री कृष्ण भगवान ने आगे जाके बोले 11 रुद्रास, 12 रुद्रास। तो उनका नाम है हरा, बहुरूपा, त्रयंबका, अपराजिता, विरसा कपि, शंभु, कपर्दी, रैवता, मृगवात्या, स्वरा, कपिला, कपाली, सॉरी कपाली। तो ये थे 12 रुद्र। और दो अश्विनी कुमार है, जैसे हम लोगों का डॉक्टर्स है, वो भी देवताओं का फिजिशियंस थे, अश्विनी कुमार। और 49 मरुतास, मतलब विंड गॉड्स, वायु के अधिदेवता है, वो 49 थे। उनका नाम थे सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, त्रियक ज्योति, सजव ज्योति, ज्योतिष्मान, हरिता, ऋतजित, सत्यजित, सुषुना, सनेजित, सत्यमित्रा, अभिमित्रा, हरिमित्रा, कीर्ता, सत्या, ध्रुवा, धर्ता, विधर्ता, विधार्या, धवंता, धुनी, उग्रा, भीमा, अभियु, साक्षिपा, इद्रिक, अन्यद्रिक, यद्रिक, प्रतिकृत, ऋक, समिता, समरंभा, इद्राक्षा, पुरुषा, अन्यदृक्षा, चेतसा, समिता, समिदृक्षा, प्रतिदीक्षा, मरुता, सरता, देवा, दिशा, युजा, अनुद्रिक, समा, मनुषा एंड विश्व। ये सभी सेलिशियल गॉड्स जो सेलिशियल लाइफ को सपोर्ट कर रहे, और जो हमारे लाइफ को भी सपोर्ट कर रहे, ये सभी भी श्री कृष्ण भगवान के विश्व रूप में अर्जुन को अर्जुन के दर्शना का प्राप्ति में थे। और मूविंग ऑन टू श्लोक 7। ऐहकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचाचरं मम देहे गुडाकेशा यच्छन्यादृष्टमिच्छसि। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि Behold now, Arjuna, the entire universe with everything moving and non-moving assembled together in my universal form. Whatever else you wish to see, observe it all within this universal form. तो श्री कृष्ण बोल रहे, चेतना और अचेतना प्राणी, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, सभी मेरे अंदर में समा गए हैं इस विश्व रूप दर्शन में। तुम पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हो। अभी तुम क्या देखना चाहते हो, तो वो देखने की इच्छा करो, वो तुम्हें दिखाई देगी मेरे ये विश्व रूप दर्शन में। करके श्री कृष्ण भगवान बोल रहे थे अर्जुना को। वर्स 8, श्लोक 8 है। अ, हम पढ़ रहे, ना तू माम शक्यसे दृष्टमनेनैव स्वचक्षुषा द्वियं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि
But you cannot see my cosmic form with these physical eyes of yours. Therefore, I grant you divine vision. Behold, behold my majestic opulence. तो श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे कि मेरा विश्व रूप दर्शन तो ये मानसिक चक्षुओं से नहीं देख सकते हो। मैं तुमको दिव्य चक्षुओं दे रहे ताकि तुम मेरा दिव्य दर्शन पूर्ण स्वरूप दर्शन ले सकोगे, पा सकोगे, उनको देख सकोगे करके। जैसे हम अभी साइंटिफिकली वी गॉट टू नो दैट द रेडर ऑफ साउंड एंड लाइट, वो रेज हमारे आंखों का, हमारे इंद्रियों का एक परिधि है। जो हम नहीं देख सकते वो जानवर देख सकते हैं, जो जानवर नहीं देख सकते वो बर्ड्स देख सकते हैं। तो हमारा ये पंचेंद्रिय का ज्ञान परिमित है। तो अपरिमित का ज्ञान, अपरिमित दिव्य इंद्रियों का ज्ञान हमको भगवान ही दे सकते हैं। तो या श्री कृष्ण भगवान अर्जुना को उस दिव्य दृष्टि दी थी, अ, उनका विश्वरूप दर्शन देने की, अनुभूति करने के लिए। तो हम सभी हमारे थर्ड आई से जो विजन देखते हैं, हम काफी समय, काफी टाइम हम ये टाल देते हैं कि ये ड्रीम है, नहीं तो ये इल्यूजन है। और नहीं, जहाँ हमारे ड्रीम्स में जो भगवान की प्राप्ति हमको होती है, वो सच में हमारा सोल उस एनर्जी का प्राप्ति करती है। ये अनुभूति हमको होने पर भी हम उनको बिलीव नहीं करते। पर यहाँ साक्षात श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे कि तुम्हारे मानसिक इंद्रिया परिमित है। तुम दिव्य दृष्टि से देखो, तुम्हारे अपने विजडम ज्ञान से देखो, तो मेरा विश्व रूप दर्शन तुमको प्राप्ति होगा करके। और वी आर मूविंग ऑन टू श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजान् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि अभी संजय, संजय उवाच, श्री कृष्ण बोल रहे, ओ किंग, having spoken thus, the supreme lord of yoga, Sri Krishna Bhagavan, displayed his divine opulent form to Arjuna। तो योगम का योग, महायोग, जैसे शिव को बोलते हैं, वैसे ही योगम का योग, महायोग श्री कृष्ण भगवान को ही बोलते हैं। विष्णु और शिव में, हरि हर में अंतर नहीं है। जो हर है वो हरि में रमित होते हैं, जो हरि है वो हर में रमित होते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान साक्षात महायोगी, जो हमको योग ज्ञान दे रहे हैं। अ, तो वो श्री कृष्ण भगवान अभी वो दिव्य दृष्टि से उनका दिव्य रूप दर्शन अर्जुन पा रहा है। श्लोक 10 और 11 हम साथ में पढ़ेंगे। अनेक वक्त्र नयनम् अनेक अद्भुत दर्शनम् अनेका दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवमनन्तम् विश्वतोमुखम्। तो उस दिव्य दर्शन देख के अर्जुन का ये हाल है कि वो चकित रहे। वो उसमें उनका आश्चर्य दिख रहा था, वो चकित हो गए, वो विस्मय हो गए थे वो विश्वरूप दर्शन में। तो विश्वरूप दर्शन कैसे थे? उनके अनंत शरीर का दर्शन हो रहा था एक साथ में, और सारे ब्रह्मांड का सृष्टि दर्शन हो रहा था उनमें। और
उनका अनेक रूप थे, देख रहे थे अर्जुन, एक ही साथ में, एक ही दृश्य में। और उनका अनेक दिव्य युद्ध के अस्त्रों को देख रहे थे, और उनके अनेक रंग रूप को देख रहे थे, और उनमें विस्मय हो रहे थे। उस विश्वरूप दर्शन प्राप्ति देके वो परमानुभूति पा रहे थे। In that cosmic form, Arjuna saw unlimited faces, eyes decorated with many celestial ornaments, and yields many kinds of divine weapons. He wore many garlands on his body and was anointed with many sweet smelling heavenly fragrances. He revealed himself as a wonderful and infinite Lord who faces everywhere. मतलब उनका चेहरा अनंत था। हम एक ही 3D में, और ये नहीं तो हमारा विजन इतना है कि हम जो सामने वाले हैं वो ही देख सकते, हम 3D का रूप देख सकते, पर यह तो अनंत, मतलब ये अनडाइमेंशनल था, मल्टी डायमेंशनल था। मतलब उनका डायमेंशंस अनेक थे। तो उनका विश्वरूप दर्शन हम कर सकते हैं क्या? तो उनका विश्वरूप दर्शन हम हमारा दिव्य दृष्टि से, मतलब हमारा ध्यान से हम उनका प्रकट साक्षात स्वरूप देख सकते हैं। मतलब वो चारों ओर फैल गए थे, समस्त सृष्टि ब्रह्मांड उनमें दिख रहे थे। सरे सहस्र सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात करके वेदों में उनका उच्चारण है। मतलब सहस्र शीर्षा पुरुषा, उनका अनेक रूप, सहस्राक्षी मतलब उनका अनेक आंखें, और सहस्रपात मतलब ये पुरुष सूक्त का श्लोक है। उसमें ये बोलते हैं कि सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात अभूमिम विश्वतो वृत्वा करके। मतलब यहाँ वो जो पुरुष सूक्त में हमको एक्सप्लेन किया, वही दिव्य दर्शन अर्जुन पा रहा था। वो अनडाइमेंशनल अनकंडीशनल लव पा रहे थे, और उनका स्वरूप सहस्त्र ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में उनका अनुभूति पा रहे थे। और वो अनुभूति हमको भी चाहिए। इच्छा के बिना इच्छा, भगवान का इच्छा। हम मूविंग ऑन टू वर्स 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगं पदुत्तति पदुत्थिता, यदि भूः सदृशी सा स्यात् भासुस्तस्य महात्मनः। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि if 1,000 suns were to blaze forth together in the sky, though they would not match the splendor of the great form। तो यहाँ अर्जुना को इस विजन दिख रहा था कि मतलब ब्रह्मांडमय में जितने सारे सूर्य है, वो एक साथ एकजुट में आके आने पर भी जितना रोशनी होती है, उससे भी अधिक, उससे भी तेज से रोशनी एक ही साथ एक ही झट पे वो दर्शना कर रहे थे अर्जुना। मतलब हमारा सूर्य इतना है, और उसमें हमारे सूर्य महासूर्य से रिवॉल्व हो रहे, और ये मिल्की वे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी वो वो गैलेक्सी, वो महा गैलेक्सी से ये रोटेट हो रही है। मतलब एक गैलेक्सी में कितने सृष्टियां होंगे, एक कितने स्टार्स होंगे, वो मल्टी डायमेंशनल। अभी साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि हम यूनिवर्सल नहीं है, हम मल्टीवर्सल है। मतलब जो मिल्की वे गैलेक्सी और उनके आगे गैलेक्सी हमको दिख रही है, वो सारे एक एक गैलेक्सी करके मल्टी गैलेक्सी बनते हैं। वो मल्टी यूनिवर्सल एक कॉस्मिक वेब होता है। वो कॉस्मिक वेब अनेक कॉस्मिक वेब से भरा है इस ब्रह्मांड। तो अनेक कॉस्मिक वेब एक ही साथ हमको दिख जाए, तो उसका स्वरूप आप हमका सोच से भी परे है, उस सोच।
वो दर्शन, वो दर्शन अर्जुन पा रहे थे अभी विश्वरूप दर्शन में। महाविष्णु का, श्री कृष्ण भगवान का पा रहे थे। तो मूविंग ऑन टू श्लोक 13। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रभिभक्त मनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्था। तो इस श्लोक का अर्थ है कि देर अर्जुना could see the totality of the entire universe established in one place, in that body of gods, देवों के देव, से योग का महायोग श्री कृष्ण परब्रह्म में सारे साक्षात्कार एक ही बार, एक ही क्षण, एक ही काल में, पल झपकने की परिधि में, उनका पलक भी नहीं झपते होंगे, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि का अनुभूति कर रहे थे। तो अर्जुना वो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप का दर्शना करके उनमें विस्मय होके उनमें विलीनता पा रहे थे, श्री अर्जुन। तो ततः स विस्मया विष्णो हृष्टारो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषिता। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि then Arjuna, full of wonder and with the hair standing on the end, bowed his head before the Lord and addressed him with folded hands. तो अब इस दर्शना पाके विस्मय होके वो साक्षात्कार देख के उनका हर एक रोम खड़े हुए, रोम रोम का रोमांचकित हो गए थे वो। मतलब जहाँ हम एक आश्चर्य को देखते हमारे रोम खड़े होते, वो तो समस्त ब्रह्मांड का दर्शन हो रहे थे। तो इनका सिचुएशन हमको, उनका आत्म का स्थिति हमको जानना है कि वो विस्मय हो गए थे। और यहाँ वो ये सारे देख के वो अब जाके उनको श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम कर रहे थे और उनका साष्टांग दंड प्रणाम कर रहे थे। मतलब वो विस्मय से अभी उनका थोड़ा बहुत होश आके वो प्रणाम कर रहे थे। तो उनका स्थिति में हम भी रमित होना है। और अर्जुना और कोई नहीं है, वो मानव है और माधव का दर्शन करे। हम भी मानव है, हम भी माधव का दर्शन साक्षात कर सकते हैं और ये अनुभूति हम पा सकते हैं। जब वो अनुभूति पाएंगे, तो जब वो दर्शना पाएंगे तो आजीवन उनका असर, आजीवन उनका अनुभूति करते ही जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, जैसे तुकाराम है, जैसे कबीर दास है, जैसे ये सारे ब्रह्मांड के अनुभूति पाए थे, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अनुभूति पाए, इसीलिए वो उसी में रमित हो गए। और उनका बाहर उनका दुनिया ही नहीं है। मतलब वो उनका हाल देखिए, उनका मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग देखिए, उनका यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उनका कॉन्शियस माइंड हट के अपरिमित यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में उनमें विलीन हुए। मतलब उनमें कई लोग जीवित रहते हुए, जैसे हमारे साधु संत है, अवधूता है, वो जीवित करते भी उनका निरंतर दर्शन में है। जैसे अर्जुना थे, जैसे अर्जुना आगे जाके महाभारत लड़े हैं, तो हम भी कर सकते हैं। जो प्रिय मित्रों, मास्टर्स, आई वंस अगेन विश यू ऑल इंडिपेंडेंस डे। हम अभी सोल इंडिपेंडेंस सीखने के लिए है यहाँ पे। तो होल्ड योर claps your fingers into fingers and close your eyes. I request all the masters to come into meditation posture. Align your neck, head, and spine in a straight line. Give a complete nice posture to your body, but do not stretch it. और आत्म स्थिरता से, आत्मविश्वास भर के वो हम भी आज विश्वरूप दर्शन
मांगेंगे श्री कृष्ण भगवान से, जिनमें हम सभी रमित हैं, जिनसे सृष्टि चल रही है, जिनकी आज्ञा से काल की परिभ्रमण हो रही है, जिनके आधार से पृथ्वी स्थिर है, उस वराह मूर्ति को, उस वामन अवतार को, उस नृसिंह अवतार को, उस परशुराम अवतार को, उस राम अवतार को, उस कृष्ण अवतार को, उस 10 महाअवतारों को हम ध्यान करते हुए, टेक ए डीप इनहेल एंड एक्सहेल मास्टर्स। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। वासुदेवा जगतपते। हरिहर अनंत स्वरूपा। सृष्टि रचयिता। ब्रह्मांड स्वरूपा। ओ देवों का देव, ओ कालों का काल, ओ स्वरूपों का स्वरूप, महास्वरूप, ओ महायोगी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा उद्धारण कीजिए। मैं अपने आत्मा चित्त अहंकार को अपने चरणों के ऊपर, अपने दिव्य आपके दिव्य चरणों के ऊपर, आपके कमल पद्म के ऊपर अर्पित कर रहा हूँ। मुझे भी आपका विश्व रूप दर्शन का प्राप्ति दीजिए। मुझे भी आपकी अनुभूति का अनुभव करना है। आपका पूर्ण भूत स्वरूप का अनुभव करना है। Get ahead, masters. Align your body, mind, and soul, and take a deep breath and be in with your breath, completely following your breath, and make an intention that you see the Vishwarup, the full form of universal consciousness. And it is possible, masters. It is very possible. हमारे सृष्टि इसीलिए हुई कि हम उनमें रमित हो जाए, हम उस दिव्य ज्ञान का अनुभूति करें। यही हमारी पड़ाव है। Build up your full confidence, your ultimate confidence. We call upon all our higher selves to build us with the ultimate confidence of seeing God and His universal consciousness form। आज हमारे आभा मंडल में भगवान की दर्शना लेंगे। आभा मंडल मतलब हमारी अनुभूति, जो हम हमारे इस मांस भरी आंखों से नहीं देख सकते। हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, मास्टर। तो हमारे ऑरा में कॉलिंग कीजिए, विजुअलाइज कीजिए that we are completely surrendered in a cosmic web with full of consciousness of Sri Krishna Bhagwan. And it is an unlimited cosmic web, masters. It doesn't have any boundaries. And in this web is our masters, our guides, our guardians, हमारे सभी सारे देवती देवताओं, हमारे माताओं, हमारे ancestors,
सभी इसी में सृष्टि ली है, जन्म ली है। To we call upon all our ancestors, deep, deep gratitude to all our ancestors that they laid us this path, that they have given this future to us, that they have given this body to us. हमारे बॉडी डीएनए में कण कण में हमारा एंसेस्टर्स का इम्प्रेशंस रहते हैं मास्टर्स। तो उन सभी को हमारा प्रणाम, हमारा धन्यवाद। सभी लोगों का, पुरुषों का त्याग है, सैक्रिफाइस है, उनकी हार्ड वर्क है, जो हम आज इस दिन को देख रहे, इस घड़ी को महसूस कर रहे। I bow down, I bow upon all my ancestral energies. I bow upon all my ancient energies, जो हमारे सनातन धर्म में है। उन सभी देवता गणों का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साक्षात परमभूत सूर्य नारायण की चेतना को आज हम ध्यान करेंगे। हे भगवान, जो तुम्हारी रोशनी से हमारे दिन और रात करती है, जो तुम्हारी रोशनी है हमारी भविष्य है, हमारे काल है, उनके लिए, आपकी निरंतर दर्शन के लिए हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे हमारी चंद्रमा है, हमको निरंतर प्रोटेक्ट कर रही है, हमको माँ के जैसे लालन पालन कर रही है, हमारे प्रज्ञा का उद्धार कर रही है। उस चंद्रमा को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। वासुदेव। अनंत रूप, ब्रह्मांडमय रूप। हमारे नव ग्रहों को कोटि कोटि प्रणाम। ये सारे कनेक्टेड है मास्टर। हम सोचते हैं कि उनका असर क्या होगा हमारे ऊपर, फिर जो वो निरंतर भ्रमण कर रहे हैं, उसी पे हमारी इस धरती का लाइफ टिकी हुई है। समस्त ब्रह्मांड एक कनेक्टेड कॉस्मिक वेब है। समस्त नक्षत्र मंडल निरंतर अपने आप में रमित होते हुए सबसे सारे से जुड़े हुए हैं। ये हमको समझना है। हमारे नक्षत्र मंडल मित्र भी हमारे उद्धारण के लिए काम कर रहे हैं। वो आप हमारी दोस्ती के लिए हाथ बटा रहे। उस सारे नक्षत्र मंडल मित्रों को, जो हमारे विकास के लिए कोशिश कोशिश कर रहे हर पल, उनको कोटि कोटि प्रणाम। The wisdom, the divine entity, and the cosmic web are mutually correlated and interrelated. I bow to that universal consciousness
मैं ये कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू ही है महाप्रभु। अनंत काल का ब्रह्मांडमय रूप मुझे प्राप्ति दो। जिस विकृति है जिसमें भी रूप में तुम मेरे सामने आओगे, उसी रूप में मैं तुम्हारे दर्शना करूंगी, और उसी रूप में तुम्हारा विश्व रूप देखने की कोशिश करूंगी। The Dawn Masters start seeing the godly divine presence in each and every being in this life, either it is a living or non-living thing. Bear it a thought that it is holding a consciousness of Sri Krishna Mahaprabhu. It is holding a consciousness of universe. उस चेतना का प्रमाण, उस चेतना का अनुभूति करते हुए हम मूव ऑन करेंगे अपने पास्ट लाइफ को। हम देखेंगे हमारे पास्ट को, पास्ट जन्मों को। हमने जरूर भगवान की प्राप्ति ली है, उस रूप का हम पुनः इस जन्म में, इस घड़ी में, इस जीवन में री इनवाइट करेंगे अपने अपने हायर सेल्फ की सपोर्ट लेके। इटर्नल मास्टर्स महावतार बाबा जी, लाहिरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी महाराज, योगानंद महाराज, दत्तात्रेय को, वासुदेवानंद सरस्वती को, सभी गुरुओं का, गुरु मंडल का, चेतना का सहारा लेके हम कोशिश करेंगे अपने अपने सोल्स किस भगवान के रूप से जुड़ा है, उस भगवान के रूप को हम पुनः इस जीवन में, इस काल में, इस शिक्षण में उनका प्राप्ति करेंगे। हम re-energizing all our divinely presence that are helping us from many lifetimes. हम re-inviting them, the godly forces, the divine entities in our life to support us further for our rapid growth and development of consciousness in our body, mind and soul. कईयों को महाशिव का दर्शन होगा, कईयों को हनुमान जी का दर्शन होगा, कईयों को माँ दुर्गा जगदम्बिका का, उनका अनेक रूप का आभास होगा, कईयों को शांति स्वरूप का भगवान साक्षात्कार मिलेगा। और अगर किसी को विश्वरूप दर्शन हुआ तो डरिए मत मास्टर्स, ये ब्रह्मांडमय चेतना का आभास है। आप स्थिर रहिए, चित्त शांति के उनका अनुभूति कीजिए। Slowly and slowly energize your body in the fields of divine entities and with the godly presence. शायद आप लोगों को जानवर भी दिखे। They are the animal spirits masters helping us. Welcome them in your life for your life progression, for your soul progression. कईयों को spirit guides दिखे होंगे। Spirit guides are here
They are the guiding forces of our life soul. They are the guiding forces of our Akashic records. जो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को ट्रैवल करते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स की एनर्जीज के सपोर्ट से ही करते हैं। तो उन स्पिरिट गाइड्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सिद्ध मंडल को, गुरु मंडल को, अवधूत मंडल को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। इस पांच भौतिक देह से परे उठ के आप विजुलाइज कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप कर सकते हो मास्टर्स। द प्लांट किंगडम इज हियर। आप सभी को किसी न किसी वृक्ष का दर्शन होगा। कहा जाता है एक वृक्ष में एक और अनेक अश्विनी देवता बैठ के हमारा उद्धार करते रहते हैं। उस सभी प्लांट किंगडम को जिससे हम आधार रहते हैं उनका कोटि कोटि प्रणाम। Bless us with the divine energies. Bless us with the freedom of light and soul. Bless us with the unlimited godly energies to induce our life progression in a rapid speed। हमारे युक्तेश्वर गिरी महाराज हमारा आज दर्शना दे रहे हैं। उनका साक्षात्कार है हमारे ऊपर आज। उन्हीं का सीख है ये सभी कि हम हमारे मिनरल किंगडम को, हमारे प्लांट किंगडम को, हमारे एनिमल किंगडम को, हमारे एंसेस्ट्रल एनर्जीज को कॉलिंग करने की और उनका दर्शना करने की और उनका थैंक यू करने की युक्तेश्वर गिरी महाराज का ही सीख है आज। उस अक्षर ब्रह्ममयी ज्ञान को हम प्रणाम करेंगे। हमारा जीवन एक एक अक्षर का मूल्य है। उसी अक्षर के आधार पे हम जी रहे हैं। Energizing our body to the zero frequency. Masters, please be attentive. Pay attention to your breath. सोने का नहीं है मास्टर्स। जागृत अवस्था में रहिए। हाँ, चेतना, माँ लक्ष्मी, कोटि कोटि प्रणाम। We are manifesting right now our lives with the prosperity. Please call upon your ancestral energies and inviting माँ लक्ष्मी here। हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते पर जब वो हमारे जिंदगी में पूर्ण स्वरूप में है हम उनका आभास नहीं करते। हम उनका एहसान का, त्याग का धन्यवाद करना है मास्टर्स। We request them to be in our lives, to spread our prosperity, to spread our divine flame experiences। माँ लक्ष्मी, कोटि कोटि प्रणाम माँ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने की सुलभ तरीका
तो मुझे मार्गदर्शन दे माँ। तेरी ब्लेसिंग इसकी मुझे बहुत ही जरूरी है माँ। तुम कहीं किसी में भी रुको प्लीज। मैं विनम्रता से तुम्हारे आगे साष्टांग दंड प्रणाम करती हूँ माँ। मुझे प्राप्ति दो माँ। मेरे साथ चलो माँ। तुम्हारा चरण कमल का स्पर्श मुझे प्राप्ति दो माँ। अभी हम माँ गायत्री से ज्ञान प्राप्ति ले रहे हैं। माँ लक्ष्मी हमको प्रॉस्पेरिटी दी है। माँ गायत्री जो साक्षात सरस्वती स्वरूप है, वो हमको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की अनुभूति करवाएंगी। वो हमको ज्ञान प्राप्ति क्या इच्छा कर ब्लेसिंग्स देगी। आप सभी विजुलाइज कीजिए कि माँ गायत्री के चरण कमल के ऊपर आप साष्टांग दंड प्रणाम कर रहे हैं। माँ के हाथों का दर्शन कीजिए। एक हाथ में जप माला है जो निरंतर भगवान पे रमित हो रही है। एक हाथ में चार वेद है जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की विजडम चेतना हमको देती है, ज्ञान हमको देती है। उनका अभय और वरद मुद्र का ध्यान दीजिए। वरद मुद्र हमको हमारे इस लाइफ में ज्ञान का भेंट कर रही है और अभय मुद्र हमको प्रोटेक्शन कर रही है। सोचिए मास्टर, आप किसी विषय को नहीं जानते हो, उनसे हम अपने आप को कैसे रक्षा करेंगे। इसलिए ज्ञान बहुत ही जरूरी है मास्टर्स टू लीड दिस लाइफ। wisdom is much necessary to deliberately push ourselves to gain that wisdom to progress our life. माँ गौरी से मिलिए। माँ गौरी आज शांत स्वरूप से हमको दर्शना दे रही है। उनका शीतल स्वभाव का दर्शन कीजिए। शी इज वेयरिंग अ वाइट साड़ी। सफेद साड़ी में है माँ गौरी। उनका शरीर के ऊपर बहुत ही अमूल्य रत्नों से भरे हुए पुष्पमाला है। माँ वो उस पुष्पमाला को हम सभी को दे रही है। उस पुष्पमाला की अनुभूति कीजिए और स्वीकार कीजिए। इन तीनों रूपों में माँ वैष्णो देवी का दर्शन कीजिए। माँ यहाँ लाल चुनरी पहन के हंसमुख से लीला करते हुए उनके अस्त्र पाश शंख शूल दंड सभी लेके जैसे छोटी बच्ची की हंसी में हम खिल जाते हैं, वैसे माँ वैष्णवी देवी हमारा दर्शन दे रही है। उनका साक्षात दर्शन कीजिए आप।
त्रिमाताओं का दर्शन एक ही रूप में माँ वैष्णवी देवी यहाँ पर है। वो हमको अपनी प्रोटेक्शन दे रही है। वो हमको ज्ञान देने की शुरुआत करी है। वो हमारे सारे जिंदगी में आई है और उनका अनुभूति आप आज करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, करते ही रहेंगे। माँ धन्यवाद। I bow down upon to all the feminine energies that are the supreme creation of God. कोटि कोटि प्रणाम। इस दर्शना की अनुभूति से हम हमारे चेतना अवस्था में अनुभूति करेंगे। Be serene, completely surrendering your ego in front of Ma and all the supreme ancestral energies and all the ancient wisdom. And Sri Krishna Mahaprabhu की जय हो, राधा रानी की जय हो, वासुदेवानंद सरस्वती को जय हो, स्वामी दत्तात्रेय को जय हो, सारे महतार बाबा जी के इनर सर्कल के साधुओं को, महापुरुषों को जय हो। महतार बाबा जी को अपने दौड़े पीछे देखने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। His presence is very widely known right now to us. Divine consciousness conversation is happening about us right now on the divine cosmic plane towards our life progression. Masters, pay attentive to the energies. Give attention to your focal energies, inviting all the divine energies. Masters, आज energies high है पर rapid नहीं है. Slowly and slowly with a very low frequency, just to allow us to intake completely all the energies. Masters are passing on with a slow cosmic beam to us. Imagine, visualize a bright white light beaming onto you on your third eye और अपने अपने हाथों को ओपन कीजिए और ये संकल्प लीजिए कि मेरे हाथों के हस्तरेखाएं मेरे भविष्य रेखाएं मास्टर्स रीराइट कर रहे हैं. They are rewriting our future. They are rewriting our palms, masters. Allow yourself, stretch your palms and surrender yourself and open it to the masters. They are now in a frequency of rewriting our future. हमारे हस्तरेखाओं का बदलाव हो रही है. Believe in it, masters. And masters are doing it right now. साक्षात युक्तेश्वर गिरी महाराज खड़े हैं यहाँ पे. He is the observing energy right now happening to us. He is the guardian energy right now helping us to brighten our future.
जिनमें से आप बिलीव करेंगे ये साक्षात हो रही है आपके साथ, वो खुद मैनिफेस्ट करेंगे। You might feel a tickling sensation in your palms, and you might feel a sensation in your bodily parts. Some of you might feel your heartbeat, and some of you might feel your third eye energies. The seven rays energies are here right now, and masters are rewriting. Focus on it, masters सोने का नहीं है। आप जागृत अवस्था में रहोगे तभी आप मैनिफेस्टेशन कर पाओगे। Manifest yourself, masters. And some of your Kundalini energy is raising very fastly, rapidly, and you might feel a sensation in your spine. Those energies are being uplifted by the master forces. So pay attention, give a deep gratitude, and a complete surrenderance. The future is changing. Don't worry, masters, you are under protection of your higher self and Yukteswar Giri Maharaj. डरने की कोई बात नहीं है। आप सेंसेशंस फील करो अपने पाम में, आप सेंसेशन फील करो अपने हाथ में, अपने स्पाइन में, अपने थर्ड आई में, अपने सहस्रार चक्र पे। अलाउ इट मास्टर्स, कीप ओपन योर पाम्स, with complete surrender, believe that it is happening to you. हमें ही क्यों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करने का मास्टर्स, हमको दे रहे हैं, इसका ग्रैटिट्यूड कीजिए आप। मैनिफेस्ट it is happening and it will happen to you as well. You are no less than me, and you are no less than any creature in this planet. आप में जितना ही कॉन्शियसनेस बढ़ा है, जितना मैं हम में बढ़ा है, तो उस चेतना का ज्ञान से आप मैनिफेस्ट करो, उस आत्मा की शक्ति से आप मैनिफेस्ट करो, आपके अल्टीमेट कॉन्फिडेंस से आप मैनिफेस्ट करो। You may feel numb in your palms or your legs, masters. It's completely okay. Allow yourself. श्री कृष्ण महाप्रभु, ये वासुदेव जगत परे, हरि हरि नारायण स्वरूप। आप इस सुबह की हमको प्राप्ति दी है, इसका कोटि कोटि प्रणाम मास्टर्स। Visualize that in your both of your palms there is a white lotus generating frequencies. आप अभी फिस्ट बना लो मास्टर्स, होल्ड योर फिस्ट एंड ये संकल्प कीजिए, जो मेरे हाथ में रेखाएं बदले गए हैं उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम, और मास्टर्स के लिए कोटि कोटि प्रणाम। विजुअलाइज that your palm is filled with universal consciousness and the wisdom, and your palms are filled with a white lotus energy, and with that
Get your fist near your heart and place your hands both on your heart and ये संकल्प लीजिए, मैं जिंदा हूँ, मैं खड़ा रहूंगा, मैं अपना कोशिश जारी रखूंगा और मैं भगवान की अनुभूति लूंगा। और ये संकल्प कीजिए, सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड वाइब्रेशनल फोर्सेस दैट आर ग्रांटेड टू अस be in with our heart chakra and immerse in us and induce in us and make a protection field for your aura. Now that you have had this beautiful experience, divine experience, you better need a protection that is being granted from your higher self. अपने हायर सेल्फ को, पूर्ण आत्मा को ध्यान करते हुए उस पूर्ण आत्मा को डीप ग्रैटिट्यूड देते हुए पूर्ण आत्मा से विनती कीजिए कि आने वाले कल में, आज में तुम मेरा सहायता करो, तुम मेरा साक्षात्कार बनो और आप मेरे अल्टीमेट प्रोटेक्शन फोर्स बने। धन्यवाद। Now we have to ground our energies. Our frequencies were illuminating today in this morning, and I loved experiencing all of that. Ground your energies, masters, ground your frequencies, ground your heart rate. It is especially needed. Take a deep inhale and exhale. Take a deep inhale and exhale. Take a deep inhale and exhale. And I go down to all the masters, all the eternal masters. विक्टेश्वर गिरि महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु को कोटि कोटि प्रणाम। इस मार्ग के परिचय करने वाले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। अश्वत्थामा को कोटि कोटि प्रणाम। अष्ट चिरंजीवियों को कोटि कोटि प्रणाम। सारे सनातन धर्म के कर्ताओं, देवता देवगणाओं को, पितृगणाओं को, मातृगणाओं को, ऋषिगणाओं को कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे अपने चेतना को और आप सभी की चेतनाओं को और ब्रह्मांड की चेतना को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। Rub your palms, masters, believing in that you have manifested the prosperity, the wealth, the wisdom, the freedom in you. Gently place your palms on your eyes and believe the manifestation. See your palms. Thank you, Masters, for being with us. Thank you, Masters, for joining today. And thanks again for the group energies. Jai Ho, group energies. Jai Ho, Mahatar Babaji. And it is instructed us that we do not show our palm or do a handshake with anyone today or upcoming 3 days. It is a guidance given by the masters. So please be vigilant. Do not shake hands with anyone right now. Thank you. थैंक यू सुजाना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ जब हम गीता का अध्याय कर रहे हैं
तो इंडिपेंडेंस हमारे को अपने अंदर इस प्रकार की लानी है जहाँ पे मुझे अपने आप को उस लेवल में लेकर जाना है जहाँ की मैं फ्री माइंड होकर अपने लिए और दूसरों के उद्धार के लिए सोच सकूं, वो कार्य करूं जिसमें मेरा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। सर्वप्रथम अपने बारे में हम बहुत कम जानते हैं, हम अपने ऊपर बहुत कम कार्य करते हैं। पर आज के ये इंडिपेंडेंस डे के डे पर स्वयं से भी एक संकल्प कीजिए। जैसे आज सभी मास्टर्स खड़े हैं यहाँ पर और सेस्टियल बीइंग्स की बात हो रही है, तो भगवत गीता में स्वयं लिखा हुआ है कि कैस कितने कितने रूप हैं, कितने कितने ब्रह्मांड हैं। तो हम उसको नकार नहीं सकते, हम कह नहीं सकते कि ये चीजें नहीं है। तो आप ये बहुत बड़ा सत्य है, पर हम उस सत्य को मानते नहीं है, उनकी ऊर्जाओं के साथ में जुड़ते नहीं है। पर ईश्वर कितने प्रेम से सिखा रहा है कि ये सभी मेरे स्वरूप है। अभी एकदम से बाबा जी की तरफ से गाइडेंस आ रही है, कृष्णा की जी की तरफ से गाइडेंस आ रही है। ये जो पीछे फ्लावर्स देख रहे हो आप, पानी में बह रहे हैं, ठीक है। इस इन सभी फ्लावर्स का मूल क्या है? ये सब रोज है, पर रोज का कितनी डिफरेंट शेड्स है, कोई येलो है, कोई वाइट है, कोई पिंक है, कोई रेड है। तो कितनी सारी फॉर्म्स हैं। इसी तरह हमारी भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। और कई चीजें आपको अपने बारे में तब पता लगती हैं जब आप वैसी सिचुएशन में होते हो, और उससे पहले आपको स्वयं का ज्ञान नहीं होता। और श्री कृष्ण ने कितने प्यार से अर्जुन को अपने सभी स्वरूप दिखाए, और सभी स्वरूप दिखाते हुए उन्होंने पूरा पूरा उसको बताया कि तुम्हें जो मेरा स्वरूप है, तुमने मुझे एक मनुष्य के रूप में देख लिया है, तुमने मुझे एक सखा के रूप में देख लिया है, पर ईश्वर के रूप में, ईश्वर तत्व के रूप में तुमने मेरे मुझे संपूर्ण सृष्टि के रूप में नहीं देखा। तो अब ये देखो, कण कण में मैं ही हूँ, तुम्हारे भीतर भी मैं हूँ और तुम्हारे बाहर भी मैं हूँ। पर तुम्हें अब स्वयं को, उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है? जैसे आज हम लोगों ने जब मेडिटेशन की है, जो हाथों का सुराना नहीं करवा रहे, ये ना कल मेरे साथ भी हुआ कि मैं कल ये चीज जो ये आज में कल दोपहर को ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया, ना बहुत सरप्राइज जब वो मेडिटेशन में वही चीजें गाइडेंस में बोल रहे थे जो मुझे कल बताई गई थी। और जब हम गुरु के साथ में या हम किसी भी एनर्जीज के साथ में जुड़ते हैं, देखो जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ के ऊपर बहुत डिपेंड होता है, अपनी मदर को सारी चीजें बोलता है, मदर उसकी लुक आफ्टर करती है, पेरेंट्स लुक आफ्टर करते हैं ना। बट फादर का रोल सब देखते हैं, मदर का रोल कोई नहीं देखता। उसी तरह से ईश्वर हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, पर हम लोग उसको, जब तक हम वैसी सिचुएशंस में नहीं आते तब तक हम उसको नहीं देखते। जब तक तो अच्छा अच्छा हो रहा होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। जब मेरे जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो मुझे बड़ा वो होता है, कंप्लेंट शुरू हो जाती है ईश्वर से कि ये ऐसे क्यों हुआ है, वैसे क्यों है। पर अगर आप विराट स्वरूप से देखो, कि जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं, शुरू शुरू में हमको सारी चीजें हार्ड लगती हैं, पर अभी हम सब जितने भी हम लोगों ने स्टडी कर ली है, अब हमसे अगर कोई पूछता है कि एमबीए कैसे है, बीए कैसे है, हम कहते हैं अरे वो तो बहुत आसान है, जल्दी वो तो आप इतनी हार्ड नहीं है। क्योंकि हम लोग उस प्रोसेस से निकल चुके हैं, हम अभी उसमें स्टक नहीं है। क्योंकि मुझे ना आदत है कि मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में, आई थिंक वो उससे हम कोरिलेट कर लेते हैं हम हमारी डेली रूटीन के साथ में। अभी श्री कृष्ण जी से भी वही आ रहा है कि बचपन से लेके आप अपने अभी तक का, जिस भी एज में आप सब हो, आप देखो कि हर एक क्षण आप के अंदर कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, नया कुछ बांट रहे हो दूसरों के साथ में। पर जब आपने अपनी जिंदगी की ये यात्रा शुरू की थी, तब आपको ईश्वर के बारे में कुछ नहीं पता था, तब आपको इतना ज्ञान ही नहीं था। आपके पेरेंट्स थे, अगर आपको कुछ ज्ञान दिया भी, तब भी उस वक्त शायद आप क्वेश्चन मार्क में होंगे, क्योंकि आपने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो आपकी अभी गलती नहीं है, क्योंकि हम सबका सोल प्लान डिफरेंट है।
कल मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा, उसमें कहते कि एक टेस्ट करवाया गया, जिसमें ना उन्होंने क्या किया कि एक ही बोर्ड के मतलब पे कुछ डिस्टेंसेस लिखे, और डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को खड़ा कर दिया। तो कहते जो फर्स्ट वाला पर्सन था ना, वो दूसरे को देख के कह रहा कि अरे ये तो फेयर नहीं है, मैं 0 पे खड़ा हूँ, ये बंदा 100 पे खड़ा है, और 100 वाले को लग रहा है कि जो उससे आगे वाला इंसान है वो 200 या 300 पे खड़ा है। तो फिर वहां पे वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर थे, कहते आपकी जो लाइफ है उसमें भी आपके सभी के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन और स्टेजेस हैं। तो आप क्या उस डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में एक ही तरह परफॉर्म करते हो? अगर आपको लगता है कि कोई गुरु के साथ में या किसी भी आपके में कोई स्किल है, आपको लगता है कि ये इंसान तो बड़ा लकी है जी, ये आपको नहीं पता, शायद उस बंदे ने, कईयों के पास में डिग्रीज होती हैं, कईयों के पास वैसे ही नॉलेज एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस पर्सन को कई बार स्किल वाले, मतलब जिन्होंने पढ़ी होती है, स्टडीज की होती है, उनसे ज्यादा नॉलेज होती है, बट हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और ईश्वर के साथ भी हम लोग यही चीज करते हैं। जब तक हमको ईश्वर का वो विराट स्वरूप नहीं दिखता, जब आप मंदिर में जाते हो या कई बार आप कहीं किसी भी प्रॉब्लम में फंसे होते हो, आप कहते हो ना, हे भगवान ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और आप कंप्लीट सरेंडर में रहते हो, क्योंकि अब वो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और फिर एकदम से मिरेकल होता है, आप कहते हो मैंने तो ये ऐसे सोचा ही नहीं था कि ऐसे कोई चीज हो जाएगी। कितने प्यार से ईश्वर वही चीजें हमको बता रहे हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं, और आजाद सोच से नहीं चलते हम लोग। देखो एक हम लोग आज ये 2025 है, एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एडवांस फोन है, और एडवांस चीजें होने के बावजूद भी, ठीक है, अगर मेरा जो माइंड सेट है ना वो बहुत ही ओल्ड वर्जन है, ओल्ड पैटर्न का है, तो मेरे में कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब श्री कृष्ण जी जो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन जी को, वो उस टाइम में उनको सेस्टिल बीन का सारी चीजों की, हमसे कितने एडवांस थे वो, उनको कितनी इस चीज की नॉलेज थी, हम लोगों को इन चीजों का है? हमको अगर कोई बता देता है, अब तो ये हालत हो गई है कि हर एक चीज के लिए साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। अब ब्रेथ आपको नहीं दिख रही है, आपको अपने इंटरनल ऑर्गन्स नहीं दिख रहे हैं, पर क्या वो वर्क नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना वर्क, पर आपको वो महसूस नहीं हो रहे। आपकी आंखें कितनी बार पलके झपकती हैं आपकी, आपको पता लगता है? कोई भी चीज होती है, हमें बिगनिंग में थोड़ा बहुत उसकी हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, बाद में नहीं हम करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे आसपास गुरु हैं, इतने सारे गुरु हैं हमारे, इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, पर हम उनके साथ उस तरह से जुड़ते नहीं कि हम ज्ञान ले पाए। कल कल की मेडिटेशन के बाद में मुझे सुजाना जी ने मैसेज किया, जो मेरे लिए भी बहुत मतलब था, क्योंकि मैंने कल हेडा खान जी का नाम लिया। तो इनको फिर बाद में उन हेडा खान जी ने गाइडेंस दी कि वो इनके पिछले लाइफ में इनके गुरु थे। तो अब आप ये चीज देख लो कि हम सब एक दूसरे के लिए माध्यम है। शायद जिस चीज में सुजाना जी अच्छे हों, उसमें हम लोग अच्छे ना हो, शायद जिसमें हम अच्छे हैं उसमें किसी और कोई और अच्छा नहीं होगा। पर हम यहाँ पे एक चीज ईश्वर ने क्या कहा है कि तुम्हारी, तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहे। दिव्य दृष्टि क्या है? हमारी इंट्यूशन है। और इनको कल जो चीजें दिखी हैं वो इनको ऐसे ही लगा कि ये तो इतनी रियल है। वो आप संकेत है कि आपकी थर्ड आई खुल गई है, आपकी का दिव्य दृष्टि खुल गई है, तभी आपको ईश्वर ने वो चीजें दिखा दी हैं। अभी जब ये बोल रही थी, मेडिटेशन करवा रही थी, तो मुझे ट्रांस में इतने सारे गुरु दिख रहे थे, इतने सारे योगीज दिख रहे थे, इतनी सारी गैलेक्सीज दिख रही थी, और मेरा सिर तो ऐसे था जैसे कोई वैक्यूम के साथ में एनर्जी को वो करता है ना, इस तरह से था। और स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो रही थी, जैसे जैसे एनर्जीज के साथ में आप कनेक्टेड करते हो, आपकी वैसी वैसी बॉडी का होने लग पड़ता है। और जो ये एंड में बोल रही थी कि
अपनी पाम वाला, ये मुझे कल दोपहर को गाइडेंस मिली थी एंड आई वाज सरप्राइज जब मुझे वो सारी चीजें बताई गई, दिखाई गई। और आकाशिक रिकॉर्ड की बात हुई है, तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर मैं खुद भी हूँ। तो उसमें भी हम लोग है यमदूत से परमिशन मांगते हैं कि हम रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैंने वो स्टडी की हुई है, मुझे उस चीज की नॉलेज है, ठीक है। अगर मेरे को उस चीज की नॉलेज है तभी मैं आपको बता सकती हूँ उस चीज को। पर और मैं उस एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हूँ। पर जिस इंसान को एनर्जीज के बारे में पता नहीं, अगर आप उसको बताओ तो वो किसी और लेवल के साथ में सोचेगा कि ये यमदूत के साथ में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर अभी श्री कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि दिव्य दृष्टि से सारी चीजें देखो। संजय ने धृतराष्ट्र को सारे पूरा बताया था युद्ध में कहाँ पे कौन क्या कर रहा है। तो उस दिव्य दृष्टि को यूज किया, और आज के टाइम में ध्यान से हमें दिव्य दृष्टि आती है। पर मेरे ध्यान करते टाइम मेरी सोच विचार और मेरा शरीर और मन किस अवस्था में, वो भी बहुत जरूरी है। हम ना कई बार मेडिटेशन कर लेते हैं, मेडिटेशन करने के बाद में अगर आप बात करो, आपने जो जिस टॉपिक पे मेडिटेशन हुई आप उसके बारे में बात नहीं करते, आप बाकी सब चीजों के बारे में बात करते हो। ये भी बताता है कि आपकी चेतना कितनी है, आप कितने अलर्ट। तो मैं अपना वीडियो इसीलिए भी टर्न करके रखती हूँ ड्यूरिंग द मेडिटेशन, कि मेरा जो मतलब कंसंट्रेशन है ना, मेरी फोकस है जो मेरा एक ही तरफ रहे। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो, कई बार आपका वीडियो ऑफ होता है, नहीं हमारी पर्सनल चॉइसेस भी है कि हम नहीं कहीं और ऑफ ऑन करते वीडियोस। पर कई बार हमारा आता है कि मुझे कौन सा कोई देख रहा है। हम लोग कान से सुनते रहते हैं, साथ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। तो मेरा फोकस 101% नहीं होता। पर अगर आपको ध्यान में या जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी उन्नति चाहिए ना, और आपने वो ईश्वर का विराट स्वरूप देखना है, तो आपको पूरा सरेंडर में जाना पड़ेगा। मुझे अब मेरे पापा की बात याद आ रही है। मुझे मेरी फैमिली ने बताया नहीं था जब मेरे डैडी हॉस्पिटलाइज थे कि पापा वेंटिलेटर पे हैं। तो मुझे इंट्यूशन में दिखे मेरे पापा ऐसे वेंटिलेटर पे हैं। एंड देन आई कम्युनिकेटेड, मेरे डैडी ने मेरे साथ कम्युनिकेट किया, तो मैंने फिर उनसे पूछा, फिर मेरे पापा ने मुझे काफी सारी चीजें बोली, और उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट किया कि दिस टाइम आई वांट टू लीव माय बॉडी, है ना, कि तुम मुझे इस टाइम ये अलाउ करो कि मैं अपनी बॉडी छोड़ दूं, कि मैं अब इस बॉडी से वो उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि पापा की को जब स्ट्रोक हुआ था फर्स्ट टाइम, तब मैंने ही मतलब आपको कई चीजें नहीं पता होती, ये बताना बहुत जरूरी है कि हम डिवाइन विल में नहीं रहते हैं, हम बीच में हस्तक्षेप करते हैं। और जब हम बीच में किसी भी चीज की रुकावट पैदा करते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है बहुत खराब होता है। क्योंकि जो चीज अभी 20-25 साल पहले हो गई है, 20 साल के अंदर अंदर चीजों की गारंटी वाली चीजें भी खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो पर हम लोगों का माइंड वैसे है ना, हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या हुआ कि मेरे पापा को जब फर्स्ट टाइम ऐसे हॉस्पिटलाइज हुए थे, तब मुझे इतना उस टाइम इतना पता नहीं था, मैं ध्यान तो करती थी, कि मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी एनर्जीज मेरे साथ में होती हैं। तो मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि हाय पापा, कि पापा ना बस मुझे मेरे पापा की लाइफ और हो जाए, मेरे पापा अभी ना छोड़ के जाए हमको, है ना। तो उसके बाद मेरे पापा 3 और 3.5 years उनकी लाइफ स्पैन रही। बट क्या हुआ, डैडी की मोबिलिटी, वो घूम फिर नहीं सकते थे, काफी सारी चीजों में वो काम वैसे नहीं कर सकते थे जैसे वो पहले कर सकते थे। वो मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आई जब मैंने उनके लिए ये चीज मांगी। तो बाद में जब वो लास्ट टाइम हुआ, जब पापा ने फिर मुझे बोला, क्योंकि ही वॉज दैट टाइम आई थिंक अवेयर हो गए थे कि इसने पिछली बार ऐसे किया तो मेरी बॉडी जो है वो होल्ड में हो गई है। और लेटर ऑन मैंने अपोलोजाइज किया उनसे, क्योंकि वर्बली तो डैडी बात कर नहीं सकते थे, फैमिली ने मुझे डिस्क्लोज किया नहीं था। तो मैं इंट्यूशन के बारे में बता रही हूँ, दिव्य दृष्टि की बात बता रही हूँ। तो मैंने इंट्यूशन से पापा को यही रिक्वेस्ट किया कि पापा ओके थैंक यू एंड सॉरी, मैंने आपको इतने टाइम तक होल्ड करके रखा, मैं आपको रिलीज करती हूँ,
कि आप अपनी इस फिजिकल फॉर्म से जो भी आपको इतना दुख दे रही है, कष्ट दे रही है, उससे आपको आपकी मन की इच्छा है ना, तो आपको जैसी आपकी इच्छा है आपके साथ में वैसी चीजें हो। इसको बताने का पीछे का कारण क्या है कि अभी मुझे श्री कृष्णा जी से ये गाइडेंस आ रही है, और महाअवतार बाबा जी से भी ये आ रही है, फ्री विल कही जा रही है हमको, कि आपने अब नए दौर में नए सोच विचार के साथ में नए तरीके से अपने सभी जो भी आपके रिश्ते नाते हैं उनके साथ में चलना है। आप किसी की किसी भी सिचुएशन के लिए जिम्मेवार नहीं हो। आप जो सीड प्लांट करोगे आप वो ही काटोगे। उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को आप ये नहीं कह सकते हो क्यों। जब राम जी ने को जाना पड़ा वनवास के लिए, तो सबको बहुत बुरा लग रहा था कि उनको ऐसा क्यों मतलब आदेश दिया गया, क्यों वो जा रहे। तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों को दुख हो रहा है, पर मेरे पैदा होने से पहले ही मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, मुझे पता था मेरे साथ ये चीजें होंगी। तो वो कहते कि ये प्रारब्ध बना है, कहते कि इसके मैं डिनाई नहीं कर सकता। और उनको तो वो स्वयं भगवान होने के बावजूद क्या उनको नहीं पता था कि नकली हिरण है? क्या उनको नहीं पता था कि सीता जी का हरण हो जाएगा? वो एक विधि का विधान स्वयं ईश्वर हमको दिखाता है। ये विधि के विधान में हस्तक्षेप मत करो। हमें छोटी सी चीज की कोई अचीवमेंट मिलती है ना, मेरे में ईगो आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि मैं कुछ हूँ, मुझे वैसा ट्रीट किया जाए। बट जब आप डिवाइन के साथ में चलते हो, श्री राम को सारी दुनिया पूजती है, हनुमान जी को सारी दुनिया पूजती है, बट कितने हम्बल थे वो, कितना उनमें वो ही एक तत्व था कि सिंपल लाइफ को उन्होंने अपनी किया अप्लाई, और उनकी वजह से अहिल्या का उद्धार हुआ, कितने जनों का उद्धार हुआ। वो कितने सालों से वो बैठे वहां पे तपस्या कर रहे थे कि राम जी आए और मेरा उद्धार हो। तो हमारी लाइफ में भी हमारे आसपास बहुत सारे हनुमान जी की ऊर्जा के साथ में कनेक्टेड बींग्स हैं, हर एक तरह की ऊर्जा के साथ में जुड़े हुए महात्मा गुरु, ईश्वर तत्व से, शक्तियों से, दिव्य शक्तियों के साथ में जुड़े हुए हमारे आसपास है। पर हमने उनको प्रेम पूर्वक एक गुरु की तरह देखना है। किसी के ऊपर आपने अपनी भी ऊर्जा का ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ना कि मैं कुछ हूँ, आप कुछ नहीं हो। आज जो सुजाना जी गाइड कर रहे हैं या कोई और महात्मा गाइड करता है, कल को आप भी वो कर सकते हो। बट आप सरेंडर में आ जाओ और ये कहो कि ग्रेटिट्यूड है ईश्वर कि आप मुझे अपने स्वरूप दिखा रहे हो। आपके आसपास देखो, देवता, राक्षस गण सभी, ये सब गुण हमारे अंदर है। क्या मैं बैलेंस्ड हूँ? क्या मैं अपने उस राक्षस तत्व को बाहर निकाल रही हूँ, मैं उससे आजाद हूँ? कि मैं उसको इतना होल्ड करके रखा है कि मुझे कोई कोई अच्छा अचीवमेंट कर रहा है तो मुझे उससे जेलसी होती है, मुझे उससे के साथ में एक्सेप्टेंस नहीं आती है। क्यों आपको जेलसी होती है? आपने उस पर्सन की जर्नी देखी है? एक चीज होती है हमारी आंखों के सामने हो रही है, अभी हम सेशन कर रहे हैं जूम में, हाँ, तो हमें एक दूसरे से हम कनेक्ट हो रहे हैं, हमको पता लग रहा है। एक चीज होती है जो हम, कई लोग होते हैं ना, बोलते ही नहीं, अंदर ही रखते हैं, है ना। और काफी सालों के बाद में फिर वो कितना सारा अंदर दबा हुआ मलबा जब बाहर निकलता है ना, तो फिर वो आपको पता लगता है कि मैंने ये चीजें तो तभी रिजॉल्व हो सकती थी जब मुझे मौका दिया गया था, पर मैंने उस टाइम उसका फायदा नहीं उठाया। ये गाइडेंस इसलिए दे रहे हैं श्री कृष्ण जी कि जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देते हुए उसको, पहले तो उसको उसने हैंड अपने कर दिया कि मुझे अपने फैमिली के सामने नहीं जाना। फिर उसके बाद उसको श्री कृष्ण को अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा कि इस तरह के अब भीष्म पिताजी हैं, वो गंगा जी के पुत्र थे, कितने कितने ऐसे योद्धा थे जो इसको रुकवा सकते थे। पर वो कितने कितने टाइम तक वो तीर की शैया में भी लेटे रहे। पर ये सारी चीजें, ये प्रोसेस हम सबके साथ में होते हैं, हमको इनको एक्सेप्ट करना है। और आप अपने लिए और दूसरों के लिए जितना अच्छा मांगोगे उतना अच्छा आपका स्वयं का होगा। पिछले कर आपने कर्म आपने काटे नहीं, अपने आगे की जो कहते हैं ना, अगर आपने पास में कांटे बोए हैं तो आपको कभी कांटे मिलेंगे। और अगर आपको फ्यूचर में चाहिए कि मेरे मेरे पास बहुत ज्यादा
अच्छी फ्लावर्स हों, फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स हों, तो अभी इसी टाइम जो सीड्स लगानी है ना, वो आप अच्छी सीड्स प्लांट करो, ताकि फ्यूचर में आप भी उन गुलाब के फूलों की तरह आपकी महक हर तरफ जाए। और अभी अर्थ की वाइब्रेशन चेंज हो रही है और श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है। तो श्री कृष्णा यही बोल रहे हैं कि जन्माष्टमी पे मेरी मुझे सबसे बड़ा तुम्हारी तरफ से तोहफा यही होगा कि तुम अहंकार को त्यागते हुए अपने सारे शरीर के एक एक अंग को, अपनी अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को, एक एक अंग को, आपके श्वासों को ईश्वर को समर्पित कर दो। और श्री कृष्ण को अपनी चेतना में लाते हुए आप तो स्वयं में को कृष्ण को समर्पित कर दो। अब आपने अपने पूरे शरीर के एक एक अंग को आंखें बंद करके सिर से पैरों तक, अपने दाएं शरीर और बाएं शरीर के एक एक अंग को सिर से लेके पैरों तक देखें। और ये आपके दोनों शरीर के साइड, दोनों शरीर के अंग आपके स्वयं के शरीर के अंग हैं। इसमें ये नहीं है कि आधा शरीर किसी और का है, आधा शरीर किसी और का है। ये मोनिका है तो मोनिका का ही दाएं शरीर मेरा है, बायां शरीर भी पूरा मेरा ही है। तो इस तरह से वो इसलिए कहा जा रहा है ताकि आपकी सोच विचार में आपके शरीर में किसी और की एनर्जीज को आपने नहीं फील करना है, कि आपको लगे कि आधा शरीर तो मेरा है, आधा मेरी मम्मी का है। जैसे हमारे होते हैं ना कि हमारे कई विचार हमारे दूसरों के साथ मिलते हैं। तो अब ऐसा वो इसलिए होता है जब आप उनका व्यक्तित्व वैसा धारण करते हो। पर श्री कृष्ण यहाँ अभी कह रहे हैं कि हम सबको अपने शरीर का भी त्याग करना है। आपको अपने शरीर के एक एक अंग को, एक एक नाड़ी को, श्वास को, सिर के बालों तक को, एक एक आपके नाखून तक को, पैरों सिर से लेके पैरों तक, एक एक जो आपका ये भौतिक शरीर है, इसको संपूर्णता समर्पित करते हैं श्री कृष्ण के चरणों में। और अब आपका शरीर हल्का 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 होता जाएगा। आपकी दोनों आंखें, कान, आपकी सभी इंद्रियां, आपकी वाणी, मस्तिष्क। और अब आपने अपने आप में स्वयं को ये बार बार कहना है, मेरा स्वयं का कल्याण हो और मेरे द्वारा दूसरों का भी कल्याण हो। मेरे बुद्धि, मन और शरीर पर केवल और केवल मेरे गुरुओं की कृपा से ध्यान में और ज्यादा गहरा ध्यान हो। मेरी ऊर्जा के प्रवाह में आने वाले सभी ध्यानी बन जाए। अब देखिए आप ऐसे ही बंद आंखों से कि पूरी सृष्टि ध्यानमय हो गई है। तो सृष्टि में जल, थल, आकाश में रहने वाले सभी जीव जंतु, देवी देवता, पंछी, जानवर, सब ध्यानी। अब अपने परिवार के सदस्यों का को ध्यान में लेकर आए। आपके परिवार के सभी लोग ध्यानी।
हम ये संकल्प छोड़ रहे हैं ब्रह्मांड में, जो हम कहेंगे वैसा ही होगा। हम एक नई ऊर्जा को इस क्षण संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए चारों दिशाओं को ध्यान में रखते हुए, ध्यान की तरफ सभी का ध्यान ले जाते हुए, सभी तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती, हमारी स्वयं की आत्मा। मन गहरा शांत, शांत, शांत। संपूर्ण सृष्टि शांत, शांत, शांत। धरती की ऊर्जा शांत, शांत, शांत। अग्नि तत्व की ऊर्जा शांत, गहरी, शांत, गहरी, शांत। वायु तत्व की ऊर्जा शांत, गहरी, शांत। ताकि जब भी हम श्वास लें तो गहरी वायु की जो ऊर्जा होगी शांत होगी, मेरा मन भी शांत होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड की एक एक वस्तु गहरी, शांत, ध्यानमयी। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ईश्वर जो आपने जैसे रचा है वैसे हो, और हम ध्यान में और ज्यादा गहरे जाते जाएं। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू मोनिका जी। एनर्जीज इतनी ज्यादा हाई है, मेरी आंखें बहुत फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो थैंक यू आप सभी का भी अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। इंडिपेंडेंस डे, अपनी सोच में इंडिपेंडेंस लेकर आए, अपने सोच को अप टू डेट रखें। नई टेक्नोलॉजी जैसे अप टू डेट आती है, वैसे से हम भी अप टू डेट हों। आज इस क्षण में क्या घट रहा है इस पे ध्यान दें, जो हो गया उसकी तरफ ध्यान ना दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। हम फिर मिलेंगे कल मंडे के सेशन में। थैंक यू राजेश जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज अभी भी हाथ में फील हो रहा है जो रेखा का हमने आज करा है मेडिटेशन। और अभी मोनिका जी ने भी मेडिटेशन। और बहुत बहुत मोनिका जी आपका भी बहुत बहुत एंड सुजाना जी आपका भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। थैंक यू। हम हरे मंडे को मिलेंगे। हरे कृष्ण।